तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट टाइम मैंने 24 वोल्ट का एक सोलर सेटअप बनाया था और वहाँ पर मैंने जो है पूरे जो पार्ट्स थे हमारे इन्वर्टर के वो मैंने दिल्ली से लिए थे। जस्ट वैसे ही मैंने यहाँ पर भी किया है। ये मेरा 12 वोल्ट के साथ एक सोलर इन्वर्टर है जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो बॉक्स है ये बॉक्स किसी ज़माने में हुआ करता था, जो मोबाइल शॉप पर असेंबली के थ्रू कंपोनेंट गर्म करके निकालने का ऑप्शन होता है, मशीन होती है। तो ये वो वाला था। देखो आगे की स्विच वैसी ही है, जो आगे होल्स होते हैं यहाँ से एयर निकलती थी, यहाँ पे 2 नॉब होते थे जिसमें एयर का और हीटिंग का कम ज़्यादा करते थे, और ये 2 इंडिकेटर्स। बाकी यहाँ पर एक होल्स दिख रहा है, उसके थ्रू इसमें हैंडल हुआ करता था ऐसे। तो ये सब समझ लो कि ये एक एसएमडी का बॉक्स है। फिलहाल अभी जो है इसमें मैंने कट कुट करके किसी तरीके से, देखो यहाँ पर मैंने एक फ़ैन लगा लिया है। फ़ैन के भी अगर होल्स को देखो तो कितने ज़्यादा अनइवन है, कोई छेद कहाँ पर है कोई छेद कहाँ पर है, क्योंकि मैंने इसे ड्रिल मशीन से किया था। तो इससे ये साबित होता है कि ये बॉक्स एक ऐसा है जो कि कभी किसी और चीज़ में काम आता था। तो फ्रंट में जो है मैंने कुछ इंडिकेटर्स लगाए हुए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि इन्वर्टर में ऑन ऑफ, बैटरी लो, बैटरी फुल चार्ज, सोलर का और ये सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया जुगाड़ से। इसी स्विच को मैंने इस इन्वर्टर के ऑन ऑफ के लिए तैयार कर दिया। यहाँ पर 2 ऐसे कनेक्टर लगाए हुए हैं जहाँ पर ये जो है हमारा ये वाला जो सेक्शन है ये बैटरी का और सोलर का है, इनपुट और आउटपुट। दूसरा ये वाला जो है हमारा एसी का इनपुट और आउटपुट है, क्योंकि ये एकदम प्रॉपर इन्वर्टर के जैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये आपका जो है ग्रिड से भी चार्ज करेगा, सोलर से भी चार्ज करेगा। ग्रिड जाने के बाद जो है घर पर ये लोड भी चलाएगा और ग्रिड आने पर ये वापस से बैटरी को चार्ज भी करेगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत मार्कर से लिख भी रखा है, माइनस प्लस और यहाँ पर माइनस। तो ये सोलर का माइनस है, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस। सोलर का प्लस भी यही है, तो इसलिए यहाँ पर एक ही माइनस है। दूसरा यहाँ पर न्यूट्रल, फेज़ और आउटपुट, यहाँ पर आप देख लो न्यूट्रल, फेज़, आउटपुट। तो ये हो गया। बाकी इसमें पीछे की ओर जो है मैंने कुछ स्विचेस दिए हुए हैं। ये स्विच जो है हमारे इस फ़ैन को ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी टेम्परेचर सेंस वाला फ़ैन नहीं लगा था, तो इसमें मैंने इसलिए ऐसे डायरेक्ट एक स्विच के साथ लगा दिया। और यहाँ पर भी एक इंडिकेटर है जो कि सोलर के रिवर्स कनेक्शन हो जाने पर ये इंडिकेट कर देता है कि भाई आपका जो सोलर पैनल है वो गलत वायर लग चुका है। तो अभी मैंने क्या किया हुआ कि बाहर मेरा एक 100 वाट का सोलर पैनल मैंने लगा लिया। धूप बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक बार इसका जो है एम्पियर भी दिखा देता हूँ। वैसे तो वहाँ पर लूम सोलर का एक रखा हुआ है 120 वाट का, मैं उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा कम पावर जनरेट कर रहा है कुछ दिनों से। लेकिन ये मेरा एक 8 से 10 साल पुराना सोलर पैनल है जो अभी यूज़ में ले रहा हूँ मैं, ये वाला। और ये अच्छा खासा एम्पियर जनरेट कर रहा है। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है तो इसलिए मैं थोड़ा अंदर साइड हूँ मैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एम्पियर मुझे कितना मिल रहा है। तो उसके लिए मैं अपने मल्टीमीटर का यूज़ करूँगा। मल्टीमीटर में मुझे इसे सिंपली कर लेना है एम्पियर वाले सेक्शन पर सेट। और यहाँ पर आपको पता है कि मैंने एक मल्टीमीटर हाल ही में ख़राब कर लिया था, तो अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर देख लो एम्पियर में है और मैं इसे दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो करीब 5.5 से 6 एम्पियर तक ये चला जा रहा है, जबकि इसको देना था केवल 5 एम्पियर। लेकिन फिर भी कंडीशन धूप की इतनी अच्छी अभी आ रही है कि 5.75, 5.8 और 6 तक ये जा रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो एम्पियर है वो अच्छा खासा निकाल रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये जो हमारा सोलर पैनल का एम्पियर है वो कहाँ पर काम आ सकता है। बहुत लोग बोलेंगे भाई एम्पियर बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है। अभी देखो वोल्टेज करीब 19 वोल्ट के आसपास आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये काम कहाँ पे आएगा। देखो 40H की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 एम्पियर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये C10 बैटरी है तो इसलिए 4 एम्पियर 5 एम्पियर ये झेल सकता है। यहाँ पर मैं 6 एम्पियर तक दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 एम्पियर पे भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सेफ़ जो होता है वो कंपनी रिकमेंडेड 4 एम्पियर होता है। तो इस सोलर पैनल से जो मैंने आपको अभी टेस्ट करवाया यहाँ पर अभी उसमें हमारा 5.5 से 6 एम्पियर आ रहे हैं, तो इसलिए ये चार्ज कर लेगा एक दिन के अंदर। साथ में हमारा ये इन्वर्टर जो कि सोलर बेस्ड है, लेकिन हाँ PWM है, तो जितना एम्पियर आएगा सोलर पैनल से जस्ट उतना ही लगभग एम्पियर ये बाहर थ्रू कर देगा। तो हमारी बैटरियों को तो दिन भर में चार्ज कर देगा। बाकी अगर लोड की बात रही तो लोड भी ये करीब 250 से 300 वाट तक उठा आता है, उससे ज़्यादा ये लोड नहीं उठा पाता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर जो है वो बहुत छोटा है। अगर मैं आपको इसका प्राइस बता दूँ तो आप लोग खुद चौंक जाओगे। मात्र 1100 रुपये का ये इन्वर्टर है, क्योंकि आपको ये दिल्ली के मार्केट में, लोकल मार्केट में आपको मिल जाएगा। वही आपका लाल किला के सामने लाजपत राय मार्केट जो होता है वहाँ पर आपको इस तरह के इन्वर्टर की बहुत सारी शॉप्स हैं यार, जहाँ पर लेके बना सकते हो। हाँ यही है कि कंपनी वाला लोगे तो महंगा मिलेगा, वारंटी मिलेगी, लेकिन सस्ता लोगे तो वो आपको मिलेगा लाजपत राय मार्केट में। तो ये आप ऐसे कुछ तरीके से बना सकते हो। बाकी कैबिनेट 400-500 रुपये लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है,
क्योंकि जब आपका इन्वर्टर ही टोटल 1100 रुपये का है तो उस पर 400-500 का कैबिनेट डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। बाकी हमारा जो कनेक्शन है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले तो यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव में मैं नेगेटिव को लगा लूँगा, फ़िलहाल मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि कनेक्शन मैंने कैसे किए हुए हैं। सो यहाँ पर देखो ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा इसमें नेगेटिव मैंने आपको दिखाया था, तो वो यहाँ पर ऐसे कुछ कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह का कनेक्शन अगर आप करते हैं तो ये थोड़ा सहूलियत भरा रहता है, थोड़ा आसानी से ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव और हमारा सोलर का जो पॉजिटिव है वो साथ में लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव यहीं पर लगना है, चाहे सोलर का हो चाहे बैटरी का हो। तो मैं इसमें एक बार आपको लगा करके दिखा देता हूँ। हमारा इन्वर्टर जस्ट अभी भी ऑन हो गया क्योंकि कनेक्शन कंप्लीट हो गया इसके बैटरी के। मैं एक बार इसको थोड़ा और लूज़ कर लूँ। तो अभी मैंने केवल बैटरी का कनेक्शन किया है और सोलर पैनल के पॉजिटिव वायर का कनेक्शन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा बैटरी का सोलर का जो नेगेटिव है वो मैं लगा लूँगा। तो ये रहा हमारा सोलर का नेगेटिव, तो वो डायरेक्टली हमारे इस सेक्शन पे लग जाएगा। मैं आपको एक बार इसमें एम्प मीटर भी लगा देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। मैं अपना एक एनालॉग वाला एम्प मीटर लगा लूँगा ताकि आपको दिखा भी सकूँ कि हमारी बैटरी कितने एम्पियर से चार्ज हो रही है। तो ये रहा हमारा एम्प मीटर। तो इसका 2 वायर में से एक वायर हमारा लग जाएगा बैटरी और सोलर पैनल के नेगेटिव पर। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ इसे। और हमारा जो ये दोनों वायर है जो कि सोलर पैनल से आ रहा है और इस हमारे एम्प मीटर से आ रहा है, इसको मैं वापस आपस में कनेक्ट करने के लिए इस तरह का एक सिंपल सा कनेक्टर यूज़ करूँगा। तो मैं इसे भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ मैं जल्दी से। तो अभी अगर आप देखो तो हमारी जो बैटरी है वो करीब करीब 3.5 एम्पियर से चार्ज हो रही है। 5 एम्पियर यहाँ पर है, ये जो मोटर वाला दिख रहा है 10 एम्पियर ये रहा। तो एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगा कि जब मैं इस पर लोड डालूंगा तो शायद ये एम्पियर थोड़े से ज़्यादा इस पर चले जाएँ, क्योंकि बैटरी हमारी फुल चार्ज है, इस वजह से आपको कोई भी खास एम्पियर यहाँ पर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अब मैं आपको एक बार बैटरी का वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, और हमारा बैटरी का जो वोल्टेज है वो आप देख लो कि हमारे बैटरियाँ कितनी चार्ज हैं। तो देखो लगभग हमारी बैटरी जो है वो फुल चार्ज है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो अब मैं इस पे जा रहा हूँ एक बार 100 वाट के बल्ब का लोड डालने। बहुत लोग को बोलेंगे भाई ये इन्वर्टर है तो साबित करो। तो लो, बैटरी का कनेक्शन मैंने आपको दिखाई दिया। ये हमारा 100 वाट का एक बल्ब है जिसको मैं सिंपली यहाँ पर रख करके आपको एक बार लोड टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा न्यूट्रल है, मैंने आपको बताया था। तो न्यूट्रल में मैं एक बार कनेक्ट कर लूँगा और ये रहा हमारा आउटपुट। तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें फ़ैन कैसे ऑन होगा। देखो अभी फ़ैन ऑफ है यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक स्विच दबाऊँगा जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। तो एक बार देखो आप, देखो हमारा फ़ैन यहाँ पर ऑन हो चुका है, दिख रहा है आपको वीडियो में। अभी ऑफ़ है, अभी ऑन है। अब मैं इस 100 वाट के बल्ब का लोड डाल के दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे काम कर रहा है। तो आगे एक स्विच है, जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा तो यहाँ पर एक इंडिकेटर जो है वो ग्लो कर रहा है कि इन्वर्टर ऑन हो चुका है, और हमारा जो ये बल्ब है 100 वाट का वो प्रॉपर ग्लो कर रहा है। शायद अभी सन थोड़ा सा कम हुआ है, धूप कम हुई है, तो यहाँ पर जो चार्जिंग एम्पियर है वो करीब करीब 3.5 से 4 एम्पियर है। इस वजह से अभी आपको ये लो चार्जिंग दिखा रहा होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी देखो तो हमारा जो लोड है वो कंप्लीट चल रहा है। करीब 250 से 300 वाट तक का जो लोड है वो चला सकते हैं। फ़ैन यहाँ पर हमारा ऑन हो चुका है। और जो मैंने आपको दिखाया था कि कनेक्शन कैसे करना है, तो बहुत ही इजी कनेक्शन है। मैंने वीडियो में पूरा प्रॉपर आपको दिखाया कि ये कैसे मैंने किया हुआ है। बाकी रही इसे बनाने की, तो देखो यार मैं शॉप का नाम तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कभी भी इस चीज़ पर कभी जाता भी नहीं हूँ कि आखिर ये शॉप का नाम क्या है। बाकी आप दिल्ली में जाओगे लाजपत राय मार्केट, वही लाल किला के सामने, तो इतनी बड़ी मार्केट है कि आप वैसे भी ढूंढते ढूंढते थक भी जाओगे और खो भी जाओगे। तो
जिनको जो लोकल वाले हैं उनको तो पता है कि ये कहाँ पर मिलता है, तो बाकी आप जा करके वहाँ बार्गेन करोगे तो 1100, 1150, 1200 रुपये में अक्सर आपको ये देखने को मिल जाता है। कुछ नहीं होता यार, तो इस तरह के इन्वर्टर की इंडस्ट्री में मैंने देख लिया कि सब कुछ आपको जो है प्री प्लान्ड होता है, बस आपको जाना है शॉप पर, वहाँ से पैसे देने हैं, अपना बात कर लेना है कि मेरे लिए ही पीसीबी बनाना, वो पीसीबी किसी और को मत बेचना। ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, सच में होती हैं। और ट्रांसफार्मर की बात रही तो बहुत लोग उसको कॉस्ट कम करने के लिए अपने खुद के प्लांट में, जैसे कि फ़ैन की बाइंडिंग होती है वैसे ही ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग होती है, तो लोग अपने प्लांट में बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी पीसीबी की रही बात तो सारी पीसीबी जो है वो चाइनीज़ से हैं, सब कुछ चाइना से हैं, बहुत ही कम रेट पे आ जाती हैं। बस आपको बार्गेन करना आना पड़ेगा और आपका मार्केटिंग स्किल अच्छी होगी तो आप कोई भी इन्वर्टर बना करके मार्केट में उतार सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं मार्केट में इसको बेचने के नियत से नहीं हूँ, लेकिन देखेंगे अगर आप लोग बाद में सपोर्ट करते हो और आप लोग बोलते हो कि भाई हमें भी बहुत सस्ते में सोलर इन्वर्टर को प्रोवाइड करवाओ। देखो मैं बॉक्स तो प्रोवाइड नहीं करवाऊँगा, लेकिन हाँ मैं पीसीबी और इसका जो ट्रांसफार्मर होता है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन जब आप लोग कहोगे तब। अभी फ़िलहाल उसमें इन्वेस्टमेंट करने में मुझे पैसे लगेंगे और जो कि मेरे पास अभी फ़िलहाल है नहीं, लेकिन हाँ फ्यूचर में देखेंगे। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसके ऊपर ज़रूर से एक बार सोचूंगा। बाकी विश्वास करोगे तो बिल्कुल आपके पास पहुंच जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से आप ले ही सकते हो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल अभी इसका जो है हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।